बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब के अंदर खेमा देखना, खेमा जो बोलते हैं एक झोपड़ी को बोलते हैं। जैसे कि हम कहीं पर घूमने के लिए गए और ऐसी जगह जहाँ पर रूम वगैरह ना हो, या फिर ये जो मिलिट्री वाले जो होते हैं या फिर जंगल में टपरी डाल लेते हैं, उसको खेमा ही बोलते हैं। लेकिन बड़ा खेमा, हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसके पास बड़ा खेमा है तो उसकी अलामत ये है कि वो इंसान नेक है। और अगर ख्वाब के अंदर कोई शख्स देखे कि वो खेमे में बैठा हुआ है और उसके पास दुनिया के सामान में से कुछ उसको हासिल होगा, अगर वो देखे कि खेमे में बैठा हुआ है तो दुनिया का कुछ माल उसको हासिल होगा। और अगर देखे कि खेमा उसके मुल्क में है, काफ़ी टाइम ऐसा महसूस होता है इंसान को कि इंसान ख्वाब देख रहा है कि यार ये तो हमारे पास का ही खेमा है, मैंने इसको देखा है, ठीक है, तो उसकी ताबीर ये है उसकी औरत है। और अगर ख्वाब के अंदर कोई शख्स देखे कि खेमा औरत करेगा, यानी कि निकाह करेगा। और अगर ख्वाब के अंदर कोई शख्स ये देखे कि उसके पास सब्ज़ या सफ़ेद खेमा है तो ये नेकी की अलामत है, खैर की अलामत है। और अगर खेमा मालूम और सब्ज़ है, यानी कि जानता है कि ये खेमा मेरा ही है और उसमें बैठा है, तो दलील दीनदार होगा। और खेमा अगर नामालूम है तो दलील है शहीद होगा। और अगर सफ़ेद खेमा तो माल है और मदद मिलने की अलामत है। देखिए बहुत अच्छी ताबीर है इसमें कि अगर देखिए खेमा नामालूम है, यानी कि जानता नहीं है कि ये खेमा किसका है, तो शहीद होगा। ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह रब्बुल जलाल आपको और मुझे भी कबूल फरमाए। और खेमा अगर देखे ख्वाब के अंदर कोई शख्स के खेमा सुर्ख है तो ऐश में मशगूल होगा। और अगर देखे खेमे का रंग नीला है तो गम और परेशानी की अलामत है और मुसीबत में गिरफ़्तार होने की अलामत है। और अगर ख्वाब के अंदर कोई शख्स देखे कि खेमा सियाह है, सियाह खेमा देखना थोड़ा फ़ायदा हासिल होने, मदद होने की अलामत है। और अगर खेमा देखे कि उसके मुल्क में है तो उसकी ताबीर अच्छा इंसान, अगर वो इंसान अच्छा है तो अच्छा है, और अगर वो इंसान बुरा है तो उस पर रुजू करती है। तो ये थी ख्वाब के अंदर खेमा देखना। मैंने आपको अच्छे तरीके से बतला दिया कि सियाह खेमा देखना, सब्ज़ देखना, सफ़ेद देखना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करें या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंशाअल्लाह मैं आपको बहुत जल्द रिप्लाई कर दूँगा। दुआ में याद रखना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, रेड कलर में है वहाँ पे क्लिक ज़रूर करते जाना। और आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई ख्वाब है। सदका जारिया समझ के इस वीडियो को आप आगे शेयर भी कर सकते हैं। दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।